उसके कुछ सहयोगी हैं। उस सहयोगी अधिकारियों में 3 प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और देखिए उस ईश्वर का उनके लिए क्या आदेश है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, भ्रम जाल की फांस, ऐसा बंधन लगा दो कि इससे कोई निकलने ना पाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, भ्रम जाल की फांस, जीवन पावे निज गली। निज गली का मतलब यह है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। ये तो बाबा जयगुरुदेव जैसे महापुरुष जब आए, जिन्होंने उस चीज को देखा है। इनसे पहले और भी आए। इन 700 वर्षों में, इस कलिकाल के 700 वर्षों में बराबर महापुरुषों का अवतरण हुआ है। ऐसा नहीं कि ये ही एक आए हैं, इनसे पहले और भी आए, लेकिन उनका दायरा बहुत कम रहा था। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा ने अपने में से कबीर नाम के महापुरुष को इस धराधाम पर उतारा, और ये काशी में लंबे समय तक रहे। इनमें से बैठे हुए कितने लोग अभी कुंभ में गए थे? कौन? आपने कबीर साहब की कुटिया देखी वहां? अब आपने कबीर साहब की कुटिया नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। जहां संतों के चरण पड़ जाते हैं, उस भूमि को कैसे नमन किया जाता है? भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती को लेकर जा रहे थे, तो एक बियाबान जंगल उन्हें मिला। पार्वती से कहा कि देवी तुम यहाँ ठहरो और मैं थोड़ी देर में ही वापिस आता हूं। कि तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं थोड़ा पास में ही जा रहा हूं इधर। तो ठीक है। अब वो बराबर देख रही थी, थोड़ी दूर तक गए, एक जगह थी खाली और वहां कुछ नहीं था। वहां भगवान शंकर ने लेट करके प्रणाम किया, जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं ना। पूरा शरीर को जमीन पर पसार दो, इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम जब उन्होंने किया तो पार्वती जी इस पूरे दृश्य को देख रही थी। लौट करके भगवान शंकर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज आप एक बात बताइए, यहाँ कोई मंदिर था नहीं, कोई मस्जिद थी नहीं, और किसी तरह का कोई स्थान जंगल में, और ये साष्टांग प्रणाम किसको की गई? तब उन्होंने कहा कि एक महापुरुष ने, एक संत ने यहाँ कुछ समय रह करके साधन भजन किया था, इसलिए ये भूमि पावन और पवित्र है। आपने देखा है कि हम आप सब घर में भी रह रहे हैं, और अगर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं तो वहां पूरा हिसाब किताब नहीं बदल जाता? होता है कि नहीं होता? जगह का प्रभाव है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये समय आना चाहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के रहते इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसकी सांस है पूरी हो जाए और कब किसका शरीर छूट जाए और काम अधूरा रह जाए। वैसे तो इसके लिए 4 जन्म लेने होते हैं। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे सतगुरु धाम। 4 जन्मों में जीव को पार किया जाता है। उनका एक दायरा है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जैसे महापुरुष अगर सामने आ जाएं तो वो अपनी दया कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। वो फुल फॉर्म में है। कबीर साहब के बाद वेदास जी महाराज, दारू साहब, दनिया साहब, पीका साहब, मुल्ला साहब, गोविंद साहब, हर धर्म
हर जाति में महापुरुषों ने जन्म लिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई सी भी धर्म जाति हो, सभी धर्मों में, सभी जातियों में उन महापुरुषों ने जन्म लिया और जीवों को समझाने का काम किया। लेकिन इनका भारी विरोध हुआ। उस विरोध के कारण उस समय के जो ऋषि मुनि योगी ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इन बातों को स्वीकार नहीं किया। उनका एक दायरा था। आत्मा और परमात्मा का भेद जब बताते थे तो एक कुटिया में, एक बरामदे में, एक टेंट में, एक झोपड़ी में बिठाल करके एक एक करके भगवान के भजन करने का रास्ता बताते थे। कुछ महापुरुषों का रहा कि 10, 20, 50 लोगों को एक जगह बिठाल करके वहीं और भगवान के भजन करने का रास्ता बता दिया। लेकिन खुले मंच से बाबा जयवंत जी महाराज से पहले किसी ने भी नामदान देने का काम नहीं किया। बाबा जयवंत जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से भगवान के भजन करने का रास्ता पूरे देश के कोने कोने में जाकर के और प्रेमियों को बताया। खुले मंच से बिना किसी भेदभाव के इस कलयुग में जो कारण होने की जो युक्ति है, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा और समर सगर नर उतरे पारा। एक अंतर्मुख, एक बहिर्मुख, एक वर्णात्मक, एक ध्वनात्मक। तो संतमत में अंतर्मुख क्रिया, ध्वनात्मक क्रिया, अगर उससे काम लिया जाएगा तो जल्दी से काम बनेगा। ऐसा है कि पुण्य और पाप इस धराधाम पर 2 तरीके के होते हैं। एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म, बस और कुछ नहीं है। इसी बंधन में, शुभ अशुभ के बंधन में जीव फंस जाता है। उससे निकलना बहुत मुश्किल। जब तक संतों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, बाबा जयवंत जी महाराज ने कहा है कि आने का एक रास्ता है तो जाने का रास्ता दूसरा नहीं है। लेकिन यह भौतिक जगत का उदाहरण दिया जाता है कि देखिए, अंबा आने के लिए ग्वालियर से अगर किसी को आना है तो मैं जानता हूं 4-6 रास्ते होंगे। चाहे वो महगांव होकर के आ जाए, चाहे कहीं गोद से सीधा आ जाए, या फिर सरायचला की तरफ से आ जाए, या मुरैना की तरफ से आ जाए। भाई बहनों, ये भौतिक जगत का रास्ता है। अध्यात्म जगत का रास्ता केवल एक ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। उस नाम की डोरी को, उस शब्द की डोरी को पकड़कर जीवात्मा को नीचे उतारा गया और उसी को पकड़ा कर जीवात्मा को वापस ले जाया जाता है। यही अपने घर जाने का एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भौतिक जगत के अनेक रास्ते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि तमाम रास्ते हैं, उनसे एक ही जगह पहुंचते हैं, तो वो अनुभव शून्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महापुरुषों ने कहा है कि वो अनुभव शून्य है, उन्हें कोई जानकारी है नहीं, इसलिए मतलब ये चीज बताई जा रही है। और पुण्य पाप की बीड़ी में, शुभ अशुभ कर्म की बीड़ी में जीव जकड़ता है, तो उसके लिए प्रेमी भाई बहनों, चाहे वो ईश्वर का लोक हो, चाहे ब्रह्म का लोक हो, चाहे पारब्रह्म का लोक हो, यहां तक वेद मत के रास्ते से जीव जा सकते हैं। लेकिन गीता साफ कहती है कि पुण्य छीने मृत रोके। जैसे ही तुमने भक्ति करके जो पुण्य फल प्राप्त किया है, वो तुम्हारा पुण्य फल जिस दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन फिर तुमको धड़ाम से स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। आपने भक्ति की, स्वर्ग पहुंच गए, बैकुंठ पहुंच गए, वहां का अनुभव, वहां का जो आनंद है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी समय सीमा निश्चित है।
जिस समय सीमा के अंतर्गत तुम्हारा पुण्य फल उधर का आनंद भोगने के बाद खत्म हो जाएगा तो फिर से मतलब बना दिया जाएगा। यहाँ महापुरुषों ने उदाहरण दिया है कि बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे लोहे की हो या सोने की। लोहे की बेड़ी इस कालमाया के देश में, इस दुनिया के कामकाज में, इस दुनिया के धंधे में हम आप फंसे हुए हैं। ये लोहे की बेड़ी है और ये लोहे की बेड़ी चांदी की बेड़ी कैसे कटेगी? और अगर चांदी की बेड़ी काट ली तो फिर सोने की बेड़ी कैसे कटेगी? और बेड़ी तो बेड़ी होती है। बेड़ी का मतलब है बंधन, एक जाल। उस जाल में फंसे हैं। तब महापुरुषों ने कहा है बड़े अच्छे तरीके से समझा करके, ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी। अमर का मतलब ये है कि वहां मृत्यु नहीं होती है, यहाँ जन्मना मरना लगा हुआ है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। और वो अजर अमर अविनाशी देश है जहाँ की इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई चेतन जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है। उस नाम डोरी को पकड़ाकर उस परम पिता परमात्मा ने धीरे धीरे करके और दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ आकर के बिठा दिया। सब कुछ का अनुभव कराते हुए नीचे उतारा गया था और उसी रास्ते को पकड़ाकर सब कुछ का अनुभव कराते हुए अपने निज घर जाया जा सकता है इसी कलिकाल में। और जो थोड़ा समय जो इसमें बचा हुआ है, इसमें अगर कुछ कर दिया जाए तो थोड़ा करोगे ज्यादा हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा है और गृहस्थी आश्रम का धर्म निभाते हुए फिर आपने अगर साधन वजन किया तो आपको इन साधु महात्माओं से ज्यादा फायदा होगा। कितनी बड़ी छूट है। ये लोग 6-6 घंटे बैठ करके साधन भजन करें तब वो फायदा होगा और तुमको 1 घंटे में वो हो जाएगा। अन्न कमाकर, धन कमाकर और उसको अपने उपयोग में लाते हो तो खुद की मेहनत का कमा करके खुद के लिए खा रहे हो, इसलिए उसका कोई कर्म करना नहीं। और दूसरे का खाएंगे तो पहले उसके लिए भजन करना पड़ेगा, फिर अपने तरीके। और अगर नहीं किया और दूसरे का खा लिया तो बहुत बंधन बन जाएंगे। यहां भी हम चूके हैं, संत में भी। जैसे कि भंडारा बन रहा है, आप सब लोगों के सहयोग से है और किसी ने अपना किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, कोई योगदान नहीं किया, तो आपने किसी का तो खाया है। और शाम को जाकर के साधन भजन भी नहीं किया तो बताइए वो बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। उसका कर्म करना चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए और रोज का रोज अगर हम लोग जमा नहीं करेंगे और रोज का रोज मेहनत करके उस कर्म कर्जे को अदा कर देंगे तो प्रेम भाई बहनों दिन प्रतिदिन साधन भजन में तरक्की होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई साधन भजन तो करना है, जरूर करना है, बाबा जी ने कहा था कि नारा नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी में माला कर ली और जल्दी जल्दी में 2-5 मिनट भजन कर लिया और जल्दी जल्दी में ध्यान कर लिया। आपका मन कहीं लगा नहीं, आंख का और कान का कहीं संबंध हुआ ही नहीं, साधन भजन पूरा हो गया। तो फिर ऐसे साधन भजन से तरक्की क्या होगी ये बताइए? कोई तरक्की होने वाली नहीं। बस मन में ये जरूर हो गया कि हाँ हमने साधन भजन कर। बाबा देवदत्त जी महाराज समझाते हैं कि अगर वास्तव में तुमको कुछ करना है मनुष्य पा करके, तो जो साधन तुम्हें बताया गया है, नाम का जप, जिन्हें नामदान मिल गया है उनके लिए सुमरन ध्यान भजन तीनों क्रिया है। और जिन्हें नामदान नहीं मिला है
तो वो केवल जय गुरुदेव नाम का जप करें और गुरु स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो दो ही चीजों का उनको, तीनों चीजों का फायदा होगा। ये इनकी दया कृपा से होगा, लेकिन करेंगे तब। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिस नाम का जप तुम कर रहे हो उसका स्वरूप सामने होना चाहिए। अगर स्वरूप सामने है और फिर तुम नाम का जप कर रहे हो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, ये तुम्हारी हो गई गिनती, इसकी हो रही है काउंटिंग। मन ने आंख की दृष्टि का साथ दिया, सामने स्वरूप है, गिनती बराबर हो रही है। और जैसे ही आपका मन भाग गया, तो जैसे ही मन भगा स्वरूप तुरंत गायब हो जाएगा। अब जितने गाने निकल गए अंधेरे में, उनकी कोई गिनती नहीं है। और जब कोई गिनती नहीं है, माना आपने इस तरीके से आंखों कर ली, तो प्रेम भाई ने ना उसे माला को, उस सुमरन को पूरा माना जाए या अधूरा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस तरह का सुमरन अधूरा है, और अधूरे सुमरन से आपको पूरा फायदा नहीं होगा। इसलिए जब जब समय मिले तब जीवात्मा की आंख के साथ मन को रोकने का काम कीजिए, और जैसे जैसे दृष्टि तुम्हारी रोकने का काम करेगी, वैसे वैसे ही गुरु की दया उतरेगी। भजन भक्ति में मन लगने लगेगा, और नित्य प्रतिदिन घर के कामकाज को बड़ी फुर्ती में करके मन में ये लगा रहेगा कि चलो थोड़ा समय निकाल करके बैठना है, मालिक को याद करना है, बैठना है, मालिक को याद करना है। यही असली काम है, यही सच्चा काम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि न लड़का साथ देता है, न लड़की साथ देती है, न भाई बंधु कोई साथ देते हैं, न परिवार का कोई साथ देता है। जब मंजिल एक दिन अपने घर की तरफ चलती है, तब प्रेम भाई बहनों कहां तक का साथ है? इस मंजिल से मेरा मतलब है इस शरीर से। ये शरीर जब तक साथ दे रहा है, उस परमात्मा की अंश चेतन जीवात्मा जब तक इसमें है, तब तक दुनिया के चाहे इतने काम कर लो। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से निकलने का समय आएगा, तो चाहे आप हवाई जहाज उड़ रहे हो, या ट्रेन में बैठ कर यात्रा कर रहे हो, या बस में चल रहे हो, या किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, या आप अपने घर में हो, आराम से ये शरीर गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा। और अब तो इस समय दूसरी क्रिया हो गई है। मृत्यु का जो संदेश आता है, वो ये खबर आती है कि भैया वो फलाने जगह का फलाना व्यक्ति था, पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो 5 मिनट में गठबंध हो गया। 5-10 मिनट का समय लोगों को इस शरीर से छोड़ने में लग रहा है। कोई किसी से मिल भी नहीं पा रहा है, कोई किसी से कुछ अपनी बात कह नहीं पा रहा है। तो कई भाई बहनों, हम कैसे मानना है जब हमारी भी इस शरीर की जो क्रिया है वो इसी तरीके की है जैसे संसार के प्राणियों की। तो फिर संसार के प्राणियों में और सत्संगी जिसको कहते हैं, उसका कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, और सत्य क्या है? न तो हमने सत्य को पहचाना है, न सत्य के बताने वाले को पहचाना है। तो सत्य के बताने वाले को नहीं पहचाना, तो सत्य को क्या पहचानेंगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। हमको अपने
वास्तविकता की तरफ चलना है। मृत्यु सत्य। जिस आदमी ने इस कालमाया देश में जन्म लिया है, जिस जीव ने, चाहे वो चराचर की किसी भी योनि में हो, खान तो चार बताई गई है, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, लेकिन इनकी जो क्रियाएं हैं वो तमाम तरीके की हैं। चारों योनियों में 84 लाख योनि। जीव उसी में भ्रमण करता रहेगा, उसी में भ्रमण करता रहेगा, उसी में भ्रमण करता रहेगा, और छूटने की युक्ति केवल और केवल महापुरुषों से मिलती है। वो सौभाग्य हमको आपको मिल गया है, इसलिए अभी इस काम को कर लिया जाए। चाहे कोई कहीं भी आता जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। संत का जो मूल उद्देश्य है, संत मत की जो वास्तविकता है, वो ये है कि मनुष्य शरीर भगवान की मदद के लिए मिलता है, और किसी सच्चे गुरु की खोज करके हमें अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल देना चाहिए। जितना लेट होंगे उतना ही नुकसान होगा। वास्तविकता को अगर कोई समझ लेता है तो फिर उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाता है, उसके लिए कठिन नहीं होता। जब तक समझ में नहीं आया है तब तक ये रास्ता बहुत कठिन है, और जब ये रास्ता समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे करके गुरु की दया उसके ऊपर होने लगती है, और वो जी धीरे धीरे करके पाप निकल जाता है। बिना गुरु की दया के बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई किसी को लेके आ गया कि चलो भाई सुबह भी आसन पर आज सत्संग है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम भी सत्संग सुनिए ना। अब तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पड़ोसी आ गया, अब उसने किसी गुरु को धारण किया है, अच्छी बात है, क्योंकि गुरु से कोई न कोई ज्ञान मिलता है। वेद मत के अनुसार दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं का उदाहरण पेश किया था। कि जिस गुरु से किसी भी तरह की अगर कोई शिक्षा हमें मिलती है तो वो हमारा गुरु है। ऐसे उन्होंने 24 गुरु बनाए थे और बराबर उदाहरण उन्होंने उसका पेश किया। अब भौतिक जगत में अनंत गुरु है, लेकिन संत मत के केवल 7 गुरु हैं, जिनमें से 2-4 तो आपके बन ही गए हैं। पहले गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, जिन्होंने ये मानव पर मनुष्य शरीर दिया है हमको, वो माता पिता की देन है, वो हमारे पहले गुरु है। और संत मत में उस पहले गुरु का सम्मान, सत्कार, सेवा होना बहुत जरूरी है। ये शिष्य का परम धर्म बनता है कि माता पिता का आशीर्वाद अगर मिल गया सच्चे हृदय से तो वो हर क्षेत्र में फलीभूत होता है। तो बताइए प्रेमी भाई बहनों, उन पहले गुरुओं की जिन्होंने हमको पैदा किया, उनकी सेवा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे पास तो ऐसे भी उदाहरण है कि संत मत की जिंदगी जी रहे हैं, किसी सत्संग कार्यक्रम को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन माता पिता से झगड़ा चल रहा है। तो ये बताओ, वो सत्संग
संत मत के अनुसार तो तुम फेल होगा, तो फिर तुम्हें मंजिल कहां से मिल जाएगी। मुझे ये भी देखा है कि हमारे गुरु भाइयों के बीच में जैसे 4 भाई हैं और चारों नाम नानी है, उन चारों का परिवार संत मत से जुड़ा हुआ है, मकान चारों के बढ़िया बने हैं, लेकिन माँ बाप की व्यवस्था एक 3 सेट में है, एक पंखा लगा हुआ है जो हवा भी ठीक से नहीं देता है गर्मियों में, और अपने हाथ से ठोक कर खा रहे हैं। तो फिर प्रेमी भाई बहनों, गुरु खुश हो जाएगा ऐसे भक्तों पर? नहीं। जिन्होंने पहली सीढ़ी बताई है कि जिन्होंने तुम्हें ये मानव तन मनुष्य शरीर दिया है उनकी सेवा होनी चाहिए। अगर तुमने मन से उनकी सेवा कर दी और उनकी आत्मा ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो हर क्षेत्र में तुम फलीभूत हो जाओ। अब बारी आती है दूसरे गुरु। दूसरा गुरु वही हुआ दाई गर्भवास की मैच छुड़ाई। पहले सिस्टम दूसरा था, तब ये बात लिखी गई थी, अब सिस्टम दूसरा है। पहले घरों में ही डिलीवरी होती थी, गांव में कोई होती थी दाई, उसको बुला के ले आते थे और बच्चा जन्म दे देता। उन्हें मुख्य क्या मालूम थी, उनके पास वो अनुभव था। अब प्रेमी भाइयों अस्पताल में होती है और बच्चे को किसने स्नान कराया तो ये तो पता ही नहीं अब, लेकिन संतमत की नीति कहती है कि चाहे वो कोई भी हो। दूसरा गुरु वही हुआ दाई गर्भवास की मैल छुड़ाई। गर्भ से बच्चा बाहर आया और जिसने भी पहला स्नान कराया चाहे वो कोई भी हो, वह उसका दूसरा गुरु है। चलो इसे अपन छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा दूसरा गुरु कौन था, लेकिन बन तो गया है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में बनाया दूसरा गुरु बन गया ना, जिसने स्नान कराया वो दूसरा गुरु है संत के अनुसार। अब देखिए तीसरे गुरु की बारी आती है। तीसरा गुरु नाम धरा। जब बच्चा तो ये है मतलब अस्पताल से निकलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि बच्चे का नाम क्या है, नहीं तो वो जन्म प्रमाण पत्र होता है नहीं, वो नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लान बना करके पहले से जाते हैं कि बच्ची होगी तो ये नाम रखेंगे, बच्चा होगा तो ये नाम रखेंगे, लेकिन पहले क्रिया कुछ और थी। समय सीमा, लगन मुहूर्त सब कुछ देखा जाता था और रोहित पंडित जी के द्वारा विधवत नाम संस्कार होता था। तीसरा गुरु नाम था ताली ले गांव पुकारा। पहले भी हो गए, दूसरे भी हो गए और तीसरे भी हो गए। जिसने राम नाम रख दिया वही तीसरा गुरु है। अब बारी आती है चौथे गुरु। चौथा गुरु जो शिक्षा देगा, ये स्कूल की जो शिक्षा होती है ना, बच्चे को जब बच्चा समझदार हो जाता है 5 साल का 6 साल का, पहले तो और समय लगता था, 10 साल के बच्चे जाते थे पहले क्लास में पढ़ने के लिए, अब बहुत जल्दी हो जाती है। चौथा गुरु जो शिक्षा दी ना, तब संसारी मार्ग देना, इस भौतिक जगत का जो ज्ञान कराता है, अपने पढ़ाई का जो ज्ञान कराता है, अच्छे बुरे का जो ज्ञान कराता है, पढ़ाई लिखाई उसी के लिए होती है, वो कौन सा गुरु है? चौथा गुरु। और ये सबके हो जाते हैं। अब 5वां गुरु जो दीक्षा देना, राम कृष्ण का स्मरण। यहां से बारी आती है धर्म के रास्ते में चलने की। 5वां गुरु इस बात को बताता है, इस बात को समझाता है कि तुम्हारे ये मानव तन मनुष्य शरीर मिला है तो तुम्हें भगवान का भजन जरूर करना चाहिए।
अपने घर गृहस्थी के कामकाज को करते हुए, दुनिया के कामकाज को करते हुए, और सुबह शाम ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 नाम तो भगवान के लिए लिया करो, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब कोई कोई तो यही तक संतुष्टि कर लेता है अपनी कि भाई हमारे लिए बहुत काम है, घर गृहस्थी में रह रहे हैं हम, भजन के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, उसके लिए तो साधु महात्मा बनाए हैं। अब बताइए वो साधु महात्मा कहां से बन गए? भाई वो भी तो बच्चे हुए होंगे